नेक्स्ट जो हमारा है कि फाइंड द रीजन फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। बेसिकली ये हम क्या करने जा रहे हैं, डिटरमाइन ग्राफिकली द रीजन बाउंडेड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। मतलब जैसे कि हमारा एक सवाल है, इस सवाल में हमारे पास ये दो वेरिएबल एक्स और वाई दिए हुए हैं और ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। इसको हम कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, आज ये हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम इस इनइक्वालिटी को एक इक्वेशन में चेंज कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि जैसे हम ग्राफ एक लीनियर इक्वेशन का ड्रॉ करते हैं, वैसे ही हम इसके कुछ एटलीस्ट दो ऑर्डर पेयर हासिल करेंगे। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, हम पहले x को पुट कर देते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। इन शॉर्ट y की वैल्यू 4 हो गई। तो ये y की वैल्यू 4 कब आई, जब हमने x0 पुट कर दिया था। तो ये पहला ऑर्डर पेयर हो गया 0, 4। सिमिलरली अब अगर मैं पुट कर दूं y इक्वल टू 0, तो मेरे पास जो केस बनेगा वो ये कुछ इस तरीके से होगा कि x प्लस 0 इक्वल टू 4, x मेरा क्या आएगा 4 आ जाएगा, और जो ऑर्डर पेयर हमारा हासिल होगा वो 4, 0 है। तो पहला ऑर्डर पेयर जो 0, 4 है, इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहता हूँ इस ग्राफ पे, तो ये मेरा 0, 4 हो गया है। और फिर इसी तरीके से दूसरा ऑर्डर पेयर जो कि 4, 0, इसको प्लॉट करना चाहता हूँ, तो ये मेरा 4, 0 हो गया। अब वही काम हमने एटलीस्ट अगर दो पॉइंट्स हमें मिल गए, तो इन दो पॉइंट्स को अगर मैं विद द हेल्प ऑफ लाइन ज्वाइन कर दूं, तो सिंपली मुझे इसको एक स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल काम करना होगा। फिलहाल तो मैं इसको रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ये एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। अच्छा, अब अगर आप इनइक्वालिटी के रिस्पेक्ट से देखें, तो इस वक्त मेरा ग्राफ के दो पोर्शन हो गए हैं। ये जो एक पोर्शन तो मेरा ये हमारा अपर पोर्शन है और ये हमारा लोअर पोर्शन है। ये मैं क्यों ऐसे कहने जा रहा हूँ, क्योंकि अब हम इसको इक्वेशन की शक्ल में नहीं, इनइक्वालिटी की शक्ल में देखेंगे। यहाँ इस इनइक्वालिटी में हमारे पास कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का या लेस देन का। तो ये ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब है हम बात कर रहे थे इस अपर रीजन की। ठीक है जी, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो ये अपर रीजन हमारा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को। ये रिप्रेजेंटेशन देखो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 2y लेस देन 10। तो इसमें भी हमने वही काम करना है। पहले हमने इसको x प्लस 2y इक्वल्स टू एक इक्वेशन बनाया, फिर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, और y बराबर होगा 10/2। मतलब जो y की वैल्यू आएगी 5, तो जो हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा वो 0, 5। सेकेंड ऑर्डर पेयर के लिए हम y पुट करेंगे 0, तो उस कंडीशन में हमारे पास x की जगह x रहेगा, ये 2 इंटू 0 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। तो जो ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा वो 10, 0 मिलेगा। ठीक है जी, अब हमारे पास ये दो ऑर्डर पेयर आ गए। पहला ऑर्डर पेयर है 0, 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ये कुछ यहाँ मिलेगा। दूसरा ऑर्डर पेयर है 10, 0, मतलब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो ये हमें x एक्सिस में मिलेगा यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और हमारी इनइक्वालिटी की लाइन आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल हमें रहना है, वो ये कि यहाँ हमारे पास लेस देन का साइन है, तो इस रिस्पेक्ट से अच्छा, अब हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन हमारी इस तरीके से डॉटेड लाइन बनेगी, मतलब प्रोमिनेंट लाइन नहीं बनेगी। ठीक है जी, इसको मैं एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आता हूँ, तो ये मेरा अपर रीजन हो गया और मेरा ये लोअर रीजन होगा। अब हमारे पास चूंकि लेस देन का साइन है, इसका मतलब वो सारा का सारा लोअर रीजन है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, x प्लस 2y लेस देन 10। तो ये हमारा ये पूरा रीजन जो लोअर रीजन है वो इसको इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच फॉर्म अ बाउंड्री। तो हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ बेसिकली ग्राफ्स हैं जिनमें ये हमारे सामने, एक तो हमें पहला काम ये करना है कि ये जो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है आपके सामने, इन लाइंस की हमने क्या मालूम करनी है, इक्वेशन बनानी है। फिर हमने फाइंड द इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट द रीजन, जैसे ये शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है, इसमें ये और इसमें ये, हमने ये रीजन फाइंड करने हैं। अच्छा, सबसे पहले हम, एक मिनट, तो लेट सपोज हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज क्या क्लियर करनी है कि जब भी हमें किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है ग्राफ में से, तो हमें एटलीस्ट दो ऑर्डर पेयर चाहिए। तो पहला ऑर्डर पेयर तो मैं ये पिक कर लेता हूँ, पहला ऑर्डर पेयर मैं ये पिक कर लेता हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर हमें क्या कहता है, ये ऑर्डर पेयर x की वैल्यू यहाँ 0 है और y की वैल्यू 1 है। मैंने ये ऑर्डर पेयर क्यों पिक किया, सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आपकी लाइन एक्सिस को टच कर रही हो तो एक वैल्यू 0 होती है, तो ये सबसे आसान ऑर्डर पेयर होता है। अच्छा, सेकंड ऑर्डर पेयर ये भी हो सकता है, 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 इनमें से कोई सा भी ऑर्डर पेयर मैं पिक कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं ये ऑर्डर पेयर पिक करता हूँ। इस ऑर्डर पेयर में हमारी जो x की वैल्यू है वो 4 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये मेरे दो ऑर्डर पेयर्स आ गए। अच्छा, पहले ऑर्डर पेयर की जो वेरिएबल्स हैं उसको हम कह सकते हैं x1 y1, और दूसरे ऑर्डर पेयर के जो हमारे पास यानी कि जो हैं वो x2 और y2 हो जाएगा। अब ये इनकी मदद से मैं कैसे इक्वेशन फॉर्म करूंगा, तो एक हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है इक्वेशन का, जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला है वो है y माइनस वाई वन इक्वल टू, उसके बाद होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट के बाद होता है x माइनस x1। क्योंकि हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज हैं तो हम वो पुट कर देते हैं। y1 हमारे पास क्या है, 1 है, और y2 हमारे पास क्या है, 5 माइनस 1 अपॉन x2 हमारा है 4 और x1 0 है। उसके बाद x माइनस x1 हमारा 0 है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास y माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना होगा, 4, नीचे भी 4 है और यहाँ x आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू बनती है y माइनस 1 इक्वल टू, ये 1x हो जाएगा। अच्छा, ये जो माइनस 1 है अगर मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू x प्लस 1। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा क्लियर हो गया कि हमने इस लाइन की, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड कर ली, जो कि है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि जो शेडेड रीजन है, जो कि आपको अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो शेडेड एरिया है वो लोअर पार्ट है, ठीक है। तो जो हमारा लोअर पार्ट है वो हमारा शेडेड है, तो लोअर पार्ट के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो है वो लेस देन का साइन आता है। और दूसरी बात ये कि ये लाइन प्रोमिनेंट लाइन है, तो फिर हमारे पास जो साइन बनेगा वो बनेगा y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। तो ये जो हमारा रीजन जो शेड हुआ है उसकी जो इनइक्वालिटी बनेगी वो बनेगी y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसी से रिलेटेड है, उसकी तरफ चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास डॉटेड लाइन है। मैं पहले ही आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये हमारा अपर रीजन है और ये हमारा क्या है, लोअर रीजन है, और हमारा अपर रीजन शेडेड है और डॉटेड लाइन है। इसका मतलब हमारे पास जो साइन आएगा वो ग्रेटर का ही साइन आएगा। तो पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी इस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड करने की बात करते हैं। अगेन हम सबसे पहले ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे। सबसे आसान ऑर्डर पेयर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है 0,0, क्योंकि ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। और उसके बाद एक प्रोमिनेंट डॉट मेरा यहाँ है, एक ये भी है, एक ये भी है, ये सारे ऑर्डर पेयर्स हैं। तो इनमें से मैं कोई सा भी पिक कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं ये ऑर्डर पेयर पिक करता हूँ जिसमें x की वैल्यू मेरे पास है 3, y की वैल्यू 6 है, ठीक है। ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया। तो हम इक्वेशन वही वाली जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, y माइनस 1 y1 मेरा क्या है, 0 है,
अच्छा y2 मेरा क्या है 6 है, 6 माइनस 0, x2 मेरा 3 है, 3 माइनस 0 इंटू x, x1 मेरा 0 है। उसके बाद y, ये y हो गया, 0 खत्म हो गया। अच्छा ये मेरे पास जो बचा 6/3 और यहाँ से भी एक कैंसिल हो गया, तो 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो जो सिंप्लीफाई होके मेरे पास जो इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू 2x, तो ये मेरी इस लाइन की जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन आ गई। लेकिन जब मैंने इसको इनइक्वालिटी में भी चेंज करना है और हम पहले ही ये चीज़ एनालाइज कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो जो हमारी इनइक्वालिटी बनेगी वो बनेगी y इज ग्रेटर देन 2x। तो ये हमारा इस शेडेड हिस्से की इनइक्वालिटी भी हमने डिटरमाइन कर ली। अच्छा जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईच डायग्राम शो अ रीजन विच सेटिस्फाई 3 इनइक्वालिटीज, फाइंड द 3 इनइक्वालिटी इन ईच केस। अच्छा अब हमारे पास पहली चीज ये है कि एक हर डायग्राम में, जैसे मैं पहले इस डायग्राम पर फोकस करूं, इस डायग्राम में हमारे पास एक शेप है। अगर आप गौर से देखें तो हमारी एक शेप है, वो है ट्राइंगुलर शेप। तो मतलब ये जो अंदर का इनर पार्ट है, ये मैं इसकी पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो एक ट्राइंगल से बनी हुई हमारे सामने। तो हमें बेसिकली ये जो ट्राइंगल बनी है ये 3 लाइन से बनी है। फर्ज करें इसको मैं लाइन नंबर 1 कह देता हूँ, ये लाइन नंबर 2 हो गई, और ये जो डायगोनल टाइप की लाइन है ये लाइन नंबर 3 हो गई। हमें अब क्या करना है, इन तीनों लाइंस की इनइक्वालिटीज फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोकस करेंगे। मतलब ये जो ये लाइन है, इसमें देखें ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन आपको कहाँ से पास होती हुई नजर आ रही है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पॉइंट 1 से पास हो रही है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। लेकिन चूंकि मुझे इनइक्वालिटी बतानी है, तो इनइक्वालिटी में मेरा राइट साइड का जो रीजन है वो ट्राइंगुलर साइड पे है। तो इसका मतलब हुआ x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये पहली इनइक्वालिटी मालूम हो गई। याद रखिएगा जब राइट साइड की बात हो तो हमारी जो इनइक्वालिटी बनती है वो ग्रेटर देन की बनती है। अच्छा अब नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 2 की बात करते हैं। ये लाइन नंबर 2 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने किस पॉइंट से पास हो रही है? ये हमें y इक्वल्स टू 2 से पास हो रही है। तो इक्वेशन वाइज मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 2। अच्छा अब इस इनइक्वालिटी का जो ट्रायंगुलर वाला रीजन है वो अपर है, लोअर नीचे, नीचे अलग हुए थे, अपर है। तो मैं इसको जब इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? अपर का मतलब यही होता है ग्रेटर देन का साइन, और चूंकि ये प्रोमिनेंट लाइन है तो मैं लिखूंगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये मेरी सेकेंड इनइक्वालिटी हो गई। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अपनी थर्ड डायगोनल लाइन की तरफ। डायगोनल लाइन का हमारा वही कॉन्सेप्ट है, तो हमें क्या करना है, हमें दो ऑर्डर पेयर मालूम करने हैं। अच्छा तो सबसे आसान हमारे पास जो इसकी ट्रिक है डायगोनल लाइन की, आप ये देखिए ये लाइन कहीं एक्सिस को टच कर रही है, मुझे तो ये यहाँ टच होती हुई नजर आ रही है और एक यहाँ पर टच होती हुई नजर आ रही है। तो बेस्ट यही है कि यही दो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 6 है तो इसके बाद यकीनन 7 होगा। तो ये x की वैल्यू 7 है, तो y क्या है? यहाँ 0 है। और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ये जो है x, ये y की वैल्यू 7 है, तो x यकीनन यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि जब ये एक्सिस को टच करता है तो एक टर्म 0 होती है। तो यहाँ मेरा जो है वो x 0 है, y 7 है। तो अब आपका ये x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, जैसा कि हम पहले ही कर चुके हैं इस चीज को। ठीक है, अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1, सॉरी ये फॉर्मूला मैं सही से लिखूं वो ऐसे आएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ 0 आएगा। y2 हमारे पास है 7 माइनस 0, और x2 हमारे पास है 0 माइनस 7। उसके बाद x1 हमारा 7 है, ये y हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये माइनस 7 हो जाएगा, और ये x माइनस 7 आएगा। तो ये कैंसिल होके हमारे पास जो बचेगी टर्म वो -1 बचेगी। अच्छा अब अगर मैं -7 को सॉरी -1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 7। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। लेकिन हमें चूंकि इसकी इनइक्वालिटी बतानी, अब ये देखें इसका ये हिस्सा अपर है
लेकिन इसका जो लोअर पार्ट है वो बेसिकली ट्रायंगुलर पार्ट है। तो मुझे लोअर पार्ट को इंडिकेट करना है, तो लोअर पार्ट के लिए मेरे पास जो साइन बनता है वो बनता है लेस देन इक्वल टू, तो मैं फिर ये y इज लेस देन इक्वल टू -x+7। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास तीन इनइक्वालिटीज हैं। तो सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे, सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन पे फोकस कर लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन है हमारे पास, ठीक है। वर्टिकल लाइन आपके एक्स एक्सिस में 5 से पास हो रही है। अच्छा, तो मैं इसकी इक्वेशन अगर बनाऊंगा तो लिखूंगा x इक्वल टू 5। अब मैं अगर अब ट्राइंगल देखूं तो ट्राइंगल का हिस्सा लेफ्ट पर है, राइट पे नहीं है। तो इसकी इक्वेशन क्या, इनइक्वालिटी क्या बनेगी, x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये मेरी पहली इनइक्वालिटी आ गई। अब आ जाए आपने हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये आपके y एक्सिस के 2 से पास हो रही है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो इक्वेशन के हिसाब से ये होगा y इक्वल टू 2, और इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये सेकंड इनइक्वालिटी आ गई। थर्ड वही काम है, एक डायगोनल लाइन है, तो मुझे दो ऑर्डर पेयर चाहिए। तो एक ऑर्डर पेयर तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये एक्सिस से पास हो रहा है। तो ये एक्सिस से पास होते हुए ये x0 है, y2 है। और थर्ड ऑर्डर पेयर में लेट्स सपोज ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर x की वैल्यू 2 है, y की 4 है। तो अगेन हमारा कोई फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y1 मेरा जो है, अगर आप देखें यहाँ पर, ये मेरा x1 है, ये मेरा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y1 मेरा क्या है, 2 है, y1 इक्वल टू y2 मेरा क्या है, 4 माइनस 2 अपॉन x2 मेरा है 2 माइनस 0। फिर x1 मेरा 0 है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो y माइनस 2 ये मेरे पास आ गया 2 अपॉन 2, और ये x आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। y माइनस 2 ये हो गया x। अच्छा, अब ये 2 अगर मैं वहां शिफ्ट कर दूं तो y इक्वल हो गया x प्लस 2। तो ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। अगर मैं इसको इनइक्वालिटी में चेंज करना चाहता हूँ तो इनइक्वालिटी में चेंज करने के लिए मुझे क्या देखना होगा कि इस लाइन का कौन सा रीजन जो है वो ट्राइंगल को कर रहा है। ये अपर रीजन है, ठीक है, और ट्राइंगल वाला लोअर रीजन है, और प्लस ये प्रोमिनेंट लाइन है। तो इस रिस्पेक्ट से तो जो मेरी इक्वेशन में लिखूंगा, मैं इक्वेशन में लिखूंगा y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 2। तो इस तरीके से मैंने थर्ड इनइक्वालिटी भी मालूम कर ली।